देवीपाटन मंडल के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह बलरामपुर जिले में बाढ़ पीड़ितों का दर्द बांटने के लिए पहुंचे थे। यहां पर जब उनसे बलरामपुर भड़रिया तटबंध की 4 जगहों पर कट जाने पर सवाल किया गया तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने स्पष्ट जवाब न देते हुए कहा कि ज़्यादा पानी आ गया, इस वजह से कहीं बांध टूट गया तो कहीं कट गया है। यह एक अस्वाभाविक घटना है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में आई बाढ़ की तबाही का जायजा लेने के लिए बलरामपुर पहुंचे प्रदेश के कृषि निर्यात एवं उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बाढ़ प्रभावित गांव रहरा सोनार, गोंदीपुर आदि का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ मोटर बोट में बैठकर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बाढ़ पीड़ितों को आश्वासन दिया कि इस आपदा की घड़ी में योगी सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और उन्हें हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। कृषि मंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी। कृषि निर्यात मंत्री ने इस दौरान कहा कि ऐसी बाढ़ कभी नहीं आई है, जिसके कारण जिले के तमाम इलाकों में जनजीवन संकट में आ गया है। सरकार इस संकट से निपटने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इस जैसी बाढ़ कभी नहीं आई, जिसके कारण लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। बलरामपुर भड़रिया तटबंध के 4 जगहों पर बह जाने के सवाल पर कृषि निर्यात मंत्री ने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि तटबंधों का टूट जाना अस्वाभाविक था, लेकिन फिर भी तटबंध टूट गए और गांव डूब गए। उन्होंने कहा कि टूटे हुए तटबंधों की जल्द से जल्द मरम्मत कराई जाएगी। यदि आवश्यकता हुई तो तटबंधों को आगे भी बढ़ाया जाएगा। राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार पूरी ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। बाढ़ पीड़ितों की मूलभूत सुविधाओं को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जितनी बाढ़ का अंदाजा था और सरकार ने तैयारियां की थीं, उससे कहीं ज़्यादा बाढ़ आई है, जिसके कारण हम सबको दुष्परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। हम आपको बताते चलें कि बलरामपुर भड़रिया तटबंध कटान के कारण पैदा हुई तमाम समस्याओं में से एक है। 10 गैपों को इस वित्त वर्ष में रिपेयर करने के लिए करीब 15 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खर्च किए गए थे। अधिकारियों ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सहित तमाम मंत्रियों के सामने दिए गए अपने प्रेजेंटेशन में सभी 11 कार्यों को 100% कंप्लीट बता दिया था, लेकिन नदी के तट से कम 15 फीट ऊपर बनाया गया तटबंध बाढ़ की पानी में बह गया। चंदापुर के ग्रामीणों ने कहा कि इस तटबंध का निर्माण कटने से एक दिन पहले तक किया जा रहा था, लेकिन कार्य को पूरा नहीं किया जा सका और यह चंदापुर, रामपुर और ककरावा गांव के पास कट गया और बह गया, जिसके कारण करीब 200 गांव के लोग आज मुसीबत में हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि तटबंध को रिपेयर कराने में बड़े पैमाने पर अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है, जिसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। नदी बांध जो है चंदापुर का बहुत स्थिति जर्जर कटने के में है। अगर ये बांध कट जाता है तो कम से कम सैकड़ों गांव पानी से जलमग्न हो जाएंगे और कम से कम दसों हजार बीघे की फसल नुकसान हो जाएगी, लगी हुई फसल। ये क्या इस पे कार्य जो है प्रशासन द्वारा पहले से कार्य चल रहा था, लेकिन फिलहाल नदी में पानी ज़्यादा होने के कारण सब लोग इससे पहले चले गए। अब आज जब जानकारी उनको मिली है तो कुछ लोग आए थे, अब देख करके अभी गए हैं। हो सकता है कुछ हो जाए बचाव। क्या आपको लग रहा है कि प्रशासन ये बंधा बचा पाएगा? बहुत मुश्किल है। अगर ये बंधा कटा तो क्या स्थिति रहेगी? बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक हो जाएगा। आपके गांव पर कितना प्रभाव पड़ेगा? ये चंदापुर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कि 80% फसलें सब कुछ बर्बाद हो जाएंगी। कम से कम 200 घर गांव में पानी में भर जाए, डूब जाएंगे घर। इस पे अधिकारी पहले भी आए थे क्या? हाँ, पहले आए थे, जब विधायक जी आए थे तब आए थे। तब क्या आश्वासन दिए? क्या काम के बांधने के तब सब काम करा रहे थे। अब बीच में जब नदी थोड़ी डाउन होगी तब चले गए सब लोग।
जी हाँ, स्थिति तो बहुत खराब है और इसकी कटान लगभग कल से कुछ ज़्यादा ही हो गया है, इसलिए हमारे गांव का ज़्यादा दिक्कत। रिपेयरिंग बस ऐसे ही हुई है, आप लोग देखिए खाली बोरा पड़ा हुआ है और रिपेयरिंग क्या रिपेयरिंग हुआ होता तो जरूर कुछ ना कुछ इसका समाधान निकलता, लेकिन रिपेयरिंग नहीं हुआ जिस हिसाब इससे कम से कम 70-80 गांव प्रभावित हो रहा है। आप लोगों को राहत एवं बचाव के कार्य जो होने चाहिए थे जिला प्रशासन नहीं, अभी कुछ नहीं, कोई राहत का कुछ पैकेट मिला या कुछ नहीं, अधिकारियों ने विजिट किया नहीं, अभी कुछ नहीं। बलरामपुर भंडरिया तटबंध 70 किलोमीटर का तटबंध है, इसमें 10 गैप हो गए, उसको भरने के लिए लगभग जिला प्रशासन द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए गए, 10 से 15 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की गई और वो बांध पूरा बह गया। एक बात स्थापित है, एक बात स्थापित है, एक बात का एक आपकी बात का जवाब आ जाने दी। एक बात स्थापित है कि ऐसी बाढ़ इससे पहले बलरामपुर ने कभी नहीं देखी है। तो तटबंध का टूट जाना, गांव का डूब जाना, ये सब अस्वाभाविक था। तो अस्वाभाविक होने के कारण संकट में जनजीवन हुआ है। सरकार प्रयास कर रही है, तटबंध टूटे होंगे तो उनकी मरम्मत होगी, तटबंध की और आवश्यकता होगी तो हम लोग तटबंधों को बढ़ाएंगे। हमारे जिलाधिकारी ने भी इस बात की अपेक्षा की है कि तटबंधों को और लंबे दूर तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। तमाम पुल हैं जो और ऊंचे बनने चाहिए। विधायक जी ने जो आपके यहाँ के स्थानीय विधायक है, उन्होंने बाढ़ से बहुत पहले ही लोगों को आगाह कर दिया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई मैं ये नहीं समझ सकता हूँ कि जितनी बाढ़ के लिए माननीय विधायक जी को अंदाज था, जितनी बाढ़ के लिए सरकार को अंदाज था, उससे कहीं ज्यादा बाढ़ आई है। इससे आप भी सहमत है और हम भी सहमत है। तो जितनी बाढ़ का अंदाज था उतने की तैयारियां थी और इस बात से आप सहमत होंगे कि बाढ़ जितनी आई है उतने का अंदाजा नहीं था। और बेअंदाज अगर मान लो बारिश हो गई तो उसके दुष्परिणाम हम लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। ईश्वर करे हम बलरामपुर वासियों की अच्छी सेवा करके जनजीवन को बेहतर जीवन जीने के लिए हर काम कर सकें। धन्यवाद।